हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए टारगेट बैच आपके लिए लाया है संख्या पद्धति का अगला घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। अगर घन रूट दे दिया है तो उसको वापस घन में हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, घनमूल दे दिया है तो घन को वापस में घन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी संख्या का हम घन निकालते कैसे हैं। कल हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना होता था उस संख्या को हम, जैसे मिसाल के तौर पे हमें 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को हम 2 बार गुणा करते थे। ठीक है, 4 का वर्ग निकालना है तो 4 को हम 4 बार गुणा करते थे। ठीक है, आज हमें क्या निकालना है, आज हमें घन निकालना है। तो घन के लिए हम एक गुणा और लगा देंगे, एक संख्या उसमें और गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको देखने में कैसे करेंगे। स्क्वायर के लिए यानी वर्ग के लिए किसी भी संख्या का ऊपर 2 लिख दिए, क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर 2 के ऊपर हम 3 लिख दिए, ये क्या हो गया, ये हो गया घन। ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया घन। बिल्कुल बेसिक लेवल से ले चल रहा हूं आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं उड़ाते हुए पढ़ा रहा हूं। एक महीने में आपको बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे लेवल तक पहुंचाना है, 0 से हीरो लेवल तक। ठीक है, तो अब घन कैसे निकालना है। जिस संख्या का हमें घन निकालना होता है उसे हम 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 3 का हमें घन निकालना है तो ये 3 ऊपर दे दिया, ये क्या हो गया, 3 का घन। मतलब ये कि ये जो 3 दिया है ऊपर जितना संख्या दिया है इसका हम उतना ही बार गुणा करेंगे। 3 का पावर 3 दिया है तो ये क्या कहलाएगा, घन। तो अब हम इस 3 को 3 बार गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आंसर। यानी 3 का जो ऊपर पावर 3 दिया है, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले संख्या में किससे शुरुआत होता है, पूर्ण संख्या में 0 से। 0 का अगर हम क्यूब लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 गुणे 0 गुणे 0 बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को 1000 बार गुणा करिए, 0 के ऊपर पावर कुछ भी लगा दीजिए, संख्या क्या आएगा, 0। और 0 किसी भी संख्या के साथ गुणा करता है तो उस संख्या को भी वो क्या बना देता है, 0 ही बना देता है। ठीक है, अब आता है 1 की बारी। 1 के ऊपर 1 का क्यूब, 1 के ऊपर हम क्या लगा दिए, क्यूब लगा दिए। अब इस 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो, इस 1 का पावर कुछ भी हो, ये हमेशा क्या आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 एकम 1 1 एकम 1 1 ही आएगा। यानी 0 का पावर कुछ भी हो वो 0 आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो वो क्या आएगा, 1 आएगा। खेल अब शुरू होता है संख्या 2 से। ठीक है, जब ये 2 आया, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 4 दूनी 8, कितना आया हमारा, 8। ठीक है, अब 3 का देखते हैं। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आया, 27। ठीक है, वैसे ही हम 4 का देखेंगे। 4 का 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, अब 5 का देखते हैं। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर क्या होगा, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। ठीक है, अब देखते हैं 6 का।
6 दिख रहा है जी। 6 का क्या होगा, 6 गुणा 6 क्या होगा, 6 छवा के 36, 36 तियां 216, क्या आया 216। अब आगे देखते हैं 7 का, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब बराबर 7 गुणा 7 बराबर कितना होगा, 7 सत्ते 49, 7 तियां 343, 49 तियां 49 सत्ते 343, ठीक है। अब आ गया बारी 8 क्या, 8 का क्या होगा, 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे बताइए। 3 बार 8 लिखेंगे, जितना पावर है उतना 8 लिखेंगे। 8 गुणा 8 बराबर 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512, ठीक है। अब क्या आया, अब बारी आती है 9 की, ठीक है। 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 गुणा 9, अरे सॉरी 9 गुणा 9, ठीक। क्या हो गया, 9 9 81, ठीक है। 81 9 729, ठीक। अब बारी किसकी है, 10 की। किसकी बारी है, 10 की। तो 10 गुणे 10 क्या आएगा, 10 का तो बिल्कुल आसान है, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, कितना आया 1000। इन तीनों जीरो को भी उठा के यहाँ लगा दिए, एक लिख के, तभी भी आ गया हमारे 1000। अब बारी आती है 11 की। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, लास्ट 11 है। और इतना मैं जो लिखवाया हूँ आपको ये याद होना चाहिए 11 तक का, ठीक है। 11 का मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रीजनिंग के एग्जाम में पूछ देता है 11, ठीक है। 11 का कई बार पूछ देता है, ये इसका तो उसका क्या, इसलिए मैं 11 का लिखवा दे रहा हूँ कि 11 को खास तौर से याद रखिएगा, ठीक है। तो 11 का क्या होगा, 1331, ठीक। अब हमारा क्या हुआ, इसे याद रखना है। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331। ये क्यूब हमें याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, कम से कम 10 का क्यूब हमें याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ रिपीटेड एक चीज़ देख लीजिए, जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक आए, चाहे वो 21 हो, 31 हो, 41 हो, 51 हो, 61 हो या 121 हो, 151 हो, तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा, क्यूब जब पूछे क्यूब रूट हम निकाल लें तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 2 का हमेशा क्या होगा, 8 होगा, और 8 का क्या होगा, 2 होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। 1 हमेशा क्या होगा, 1 का ही होगा, 1 का 1 होगा, 2 का क्या होगा, 8 होगा, और 8 का क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 3 का क्या होगा, 7 होगा, और 7 का क्या होगा, 3 होगा। कुछ समझ में आ रहा है। 4 का क्या होगा, 4 का 4 ही होगा। 5 का क्या होगा, 5 का 5 ही होगा। 6 का क्या होगा, 6 का 6 ही होगा। मतलब ये कि किसी भी संख्या के कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसका हम रूट निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, ठीक है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा। अगर लास्ट का इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक क्यूब रूट का इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसका अगर 2 है इकाई अंक में तो 8 आएगा, 3 है इकाई अंक में तो 27 आएगा। वैसे ही करते हुए बहुत जितना मैं बता रहा हूँ वहाँ तक। जैसे कि यहाँ पे 1 का 1 आया, यहाँ पे 11 का भी लास्ट में क्या आया, 1 आया ना। अगर मैं 12 को लूँगा तो 12 का भी इकाई अंक क्या आएगा, 2 में क्या आया है, 8 आया, तो 12 में क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब वैसे ही चलते हैं आगे, ठीक है। बचा 9, तो 9 का भी क्या आया, 9 आया,
जीरो का, तो जीरो आ ही रहा है। जीरो हमेशा जीरो से लेगा, यानी हमें देखना क्या बदल, इसमें दो चीज़ है। एक अपने आप से मतलब रख रहे हैं, हमें भैया किसी से मतलब नहीं है। तो अपने आप से मतलब रखने वाले कितने लोग हो गए? एक हुए, उसके बाद 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हुए और एक 9 हो गए। ठीक है, एक जीरो है, जीरो को तो भूल ही जा रहे हैं। ठीक है, 0 1 4 5 6 और एक 9, ये 4 संख्या ऐसा है, 5 संख्या सॉरी 1 2 3 4 5 और एक 6 संख्या, ये 6 संख्या एक ऐसा है जो अपने आप से ही मतलब रखते हैं। कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इकाई अंक में क्या ही होगा। अगर इकाई अंक में 9 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक भी 9 ही आएगा। इससे हम ये पहचान सकते हैं कि जो अब आगे ही में आपको पता चलेगा कि जब क्यूब रूट हम निकालेंगे तो इसको पहचानने में आसान कैसे होगा हमें। चलिए, अब 6 संख्या का हमें पता चल गया, बचा 4 संख्या। तो आपस में कौन बदल रहा है? 2 और 8 आपस में बदल दे रहे हैं, 2 ऐसे निकल गए। 7 और 3 आपस में बदल दे रहे हैं, 4 ये हो गए। ठीक है, 2 ये 2 यो 4 और 6 वो 6 बदल नहीं रहे, 4 आपस में बदल जा रहे हैं। तो बहुत इजी है। अब आगे चलते हैं, अब निकालेंगे हम आपको, जैसे ये क्यूब है, एग्जाम में पूछ देता है। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मिसाल के तौर पे सिर्फ 10 11 नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो आपको 20 का ऊपर का पूछेगा या 10 के ऊपर का कम से कम पूछेगा ही कि उसका क्यूब क्या होगा। क्यूब निकालिए, या किसी क्वेश्चन के हिसाब से पूछ देगा जो मैं आपको आगे आपको बताऊंगा कि उसका क्यूब क्या होगा, क्यूब निकालिए उस हिसाब से। और अगला जो सो क्यूब रूट में दे देगा कि एक संख्या दे दिया और उसमें ऑप्शन दे देगा ये किसका क्यूब है, ये किस संख्या का वर्ग है, घन है। ठीक है, तो हमें उस गुणा आपको कैलकुलेशन करके वो निकालना होगा कि वो किस संख्या का घन है। अभी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि किसी भी कोई संख्या दे दिया तो उसका हम घन कैसे पता करेंगे। चलिए अब घनमूल निकालना सीखते हैं। कोई संख्या दे दिया, जैसे 94 11 92। ठीक है, अब हमने कल क्या सीखा था कि जब भी वर्ग हो, वर्ग का वर्गमूल दिया हो, उसका वर्ग निकालना हो तो हम 2 संख्या से ऐसे काटते थे। ठीक है, क्योंकि ऊपर किसी भी संख्या के ऊपर 2 दे दिया है तो क्या हुआ, 2 दिया है तो वर्ग था, इसलिए हम 2 संख्या से निकाल देते। आज हम पढ़ रहे हैं तो 3 ऊपर पावर 3, तो हम क्या करेंगे 3 संख्या से काटेंगे। ठीक है, क्या हुआ। अच्छा, अब मैंने शुरू में बताया था आपको कि इकाई अंक पे हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, तो इकाई अंक में हमेशा ध्यान देना है। तो 2 जो है इकाई अंक, किसके इकाई अंक में 2 आता है, किसके वर्ग में इकाई अंक 2 आता है, तो 8 के। ठीक है, कंफर्म हुआ। अब तो हमें यह पता चल गया कि जो भी संख्या है उसका इकाई अंक क्या है, 8 है। ठीक है, इकाई अंक क्या है, 8 है। अब हमें ये पता करना है। मैंने कहा था कि कम से कम 10 तक याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब 11 का याद रखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है 11 का, इसलिए 10 तक याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों कहा था, क्योंकि अब हमें ये देखना है ये जो 9 से 41 बचा है ये किस रूट से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अगर हम 8 का चेक करते हैं तो 8 का क्या हो जाएगा हमारा 512। ठीक है, 512 से इससे ज़्यादा है नहीं ना, 512 से ये कम है, 9 से 41 से 512 कम है। अब हम 9 का देखेंगे। ठीक, 9 का क्या है 729, कम है। लेकिन अगर हम 10 का ले लेंगे कितना हो जाएगा 1000, इससे ज़्यादा हो गया। हमें इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे एक कम ही रहना है, एक सीढ़ी कम रहना है। तो किसका हम निकाले हैं 9 का, यहाँ पे 9 लगा दिए। आंसर बहुत इजी है, क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट का क्यूब निकालना बहुत इजी है, घनमूल का घन निकालना बहुत ही इजी है। चलिए एक और देखते हैं, जैसे 7 3 4 1 9 1 9 और 1 9 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यूब निकालना है तो 1 2 3 संख्या छोड़ के
लकीर खींच देंगे। ठीक है, 3 किसके इकाई अंक में आता था? 7 3 ने आपस में बदला बदली कर लिया था। 7 ने कहा कि भाई तुम मेरा रख लो, और 3 ने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हारा रख लेता हूँ, और अपना उसे दे दिया। तो 7 ने 3 कर दिया, 3 ने क्या कर दिया? 7 कर दिया। वैसे ही 2 ने 8 कर दिया, तो 8 ने क्या कर दिया था? 2 कर दिया था। ठीक है, अब ये जो भी संख्या है, अब हमें पता चल गया कि इकाई अंक क्या था, क्या है इसका? 7 है, क्योंकि 7 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 3 आएगा। तो अब हमें इकाई अंक पता चल गया, इकाई अंक क्या है? 7 है। अब हमें ये देखना है 734। अब कौन सा ऐसा क्यूब है जो 734 के आसपास का हो? ठीक है, 734 के आसपास का हो, यानी 734 से क्या हो? ज़्यादा ना हो, कम हो। ठीक है, कौन सा हो? अगर हम देखेंगे 7 का, तो 7 का 343 आ जाएगा। 8 का देखेंगे तो 512 आ जा रहा है। 9 का देखेंगे तो 729 आ जा रहा है। ठीक है, और 10 का देखेंगे तो 1000 आ जा रहा है। 1700 ज़्यादा आ जा रहा है। लेकिन 9 729 जो है, 9 का 729 वो इसके आसपास के आ जा रहा है। तो हम क्या लगा देंगे? 9 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि सम संख्या का हमेशा घन क्या आएगा? सम। जैसे का इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? संख्या का इकाई अंक आएगा सम, और विषम संख्या का इकाई अंक विषम आएगा। जैसे हमने देखा था 1 का क्या आया था? 1 ही आया था। 0 का 1 आया था, 0 का 0 ही आया था। 2 का क्या आया था? इकाई अंक से बता रहा हूँ मैं। 2 का क्या आया था? 8। विषम विषम सम सम। ठीक है, 3 का क्या आया था? 7 आया था। ठीक है, और 4 का क्या आया था? 4 अपना 4 ही ले लिया था, सम का सम विषम का विषम। 5 का 5 ही ले लिया था, विषम विषम। 6 का 6 ही ले लिया था, सम सम। 7 ले लिया था, 3 का विषम विषम। ठीक है, 8 ले लिया था, 2 का विषम विषम, सॉरी सम सम। 9 ले लिया था, किसका? 9 अपना 9 ही लेता है भाई। ठीक है, तो हमने ये देखा क्या कि सम हमेशा सम का ले रहा है और विषम हमेशा विषम ही ले रहा है। मतलब इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए बताते हैं। सम का कितना भी बार गुणा करिए वो तो सम ही होगा ना, विषम में तो कभी जाता नहीं है। 2 का पहाड़ा पढ़िए, क्या कभी विषम में आएगा? 2 दूनी 4, 2 तीन 5, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 5 10, कभी भी नहीं आएगा। कोई भी सम संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तो विषम संख्या में वह कभी नहीं जाएगा। लेकिन जब हम विषम संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। ठीक है, इसीलिए जब भी हम स्क्वायर ले रहे थे, वर्ग ले रहे थे, तो 3 का अगर हम वर्ग ले रहे थे, 3 तिया 9 आ रहा था। कितनी बार गुणा किया था? 3 बार। ठीक है, इसी तरह का सम जो है और विषम संख्या जो है हमेशा विषम देता है, और सम संख्या जो है वो हमेशा सम देखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या का इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? इकाई अंक पूछ रहा है, किस संख्या का अगर हम किसी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 का इकाई अंक किस में आता है? 6 का 6 में आता है, 6 6 36, और 4 में भी आता है, 4 चौका 16 आता है ना इकाई अंक 16। 4 में 6 आएगा। 4 का क्या आएगा? 4 किस में आता है? 2 में और 8 में। ठीक है, 8 किस में आता है? 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 2 में 4 आएगा, 3 में नहीं आएगा, 3 में 9 आएगा, और 4 में नहीं आएगा, 4 का 6 आएगा, 6 का 6 ही आएगा, 5 का 5 आएगा, 7 का 3 आएगा, 7 का 9 आएगा, और 8 का 4 आएगा, और 0 का 0 ही आता है। लेकिन 8 किस में आया? नहीं आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही, क्योंकि संख्या जो 8 है ये किसी भी वर्ग का इकाई अंक नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न में से कौन पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक हो सकता है? ए 6 2 8। 6 अपना इकाई अंक लेता है, 6 ही आता है। 2
दो किसका इकाई अंक आता है? 8 का। 8 का क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, ये तो सही हो गया हमारा। अगला देखते हैं 3 का इकाई अंक क्या आता है? 3 अंक किसका आता है? 7 का। 7 अपना इकाई अंक क्या लेता है? 3 लेता है। 6 अपना 6 ही इकाई अंक लेता है। 9 भी अपना इकाई अंक 9 लेता है, मतलब ये भी सही है। ठीक है, अब तीसरा 1 अपना इकाई अंक 1 लेता है। 3 का इकाई अंक किसका होता है? 7 का 3 होता है। 5 का अपना इकाई अंक 5 ही लेता है, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे हमारा पहला एक क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्ति हो जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। तो बाग में कितने पंक्ति है? कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ इतने पेड़ लाए और उसको ऐसे व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है कि जितने लाइन हो, एक लाइन में जितना पेड़ हो उतना ही पूरे बाग में लाइन हो। जैसे कह रहा है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक लाइन में कितने पेड़ लगा दिए? ये 4 पेड़ मैंने एक लाइन में लगा दिए। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे भी हो, इस तरीके से पूरा पेड़ का व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। जैसे एक लाइन में 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, चारों तरफ से 4 4 4 4 ऐसे। तो अब हमारा सारा पेड़ का पूरा पेड़ कितना हो जाएगा? ये 4 में ही अब पूरा पेड़ कितना हो जाएगा? हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16। वह एक लाइन में 4 लगा दिए, मतलब हमने क्या किया? 4 का 16 आया, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ठीक है, इसका मतलब ये जो संख्या दिया है ये भी किसी संख्या का क्या है? वर्गमूल है। कल मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था, चलिए आज वो वर्गमूल काम देगा, सीखा हुआ। ठीक है, अब हमने वर्गमूल में क्या कहा था? इसको पहले 2 भाग में बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद इकाई अंक में देखेंगे कि जो 4 है किसके किसके इकाई अंक में आ सकता है। 2 के इकाई अंक में क्या आता है? 4 आता है, और 8 के इकाई अंक में क्या आता है? 4 आता है। मतलब ये अभी कंफ्यूजन है कि इसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है, क्यूब में 1 निकलता है सिर्फ। अब हमें ऐसा, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमने कल ये पढ़ा था कि अब हमें ये देखना है कि 51 जो है ये किसके वर्ग के पहले का है। ठीक है, जैसे हम 6 का अगर वर्ग लेते हैं तो 6 का 36। ठीक है, अगर 7 का लेते हैं 7 का 49, 8 का लेते हैं तो 8 का 64। 64 इससे ज़्यादा हो गया, हमें इससे ज़्यादा नहीं जाना है, हमें इससे नीचे ही रहना है। तो 7 का क्या हुआ? 49, तो क्या आ गया? 7। अब कंफ्यूजन हमें ये है कि इसका या तो 72 होगा या तो 78 होगा। फैसला कौन करेगा? या तो आप 70 से करवा लीजिए, या तो 80 से करवा लीजिए, या 75 से करवा लीजिए। 75 कराना आसान होता है क्योंकि ये बीच का ही तुरंत फासला निकाल देता है। 75 का निकालना भी आसान है क्योंकि 5 जहाँ लास्ट में है तो 5 के सीधे 25 लिख दिए और 7 का एक बार बढ़ा के कर दिए, 7 8 56। ठीक है, अब ये 56 25 जो है वो 51 84 से कम है कि ज़्यादा है? अधिक है ना? ये अधिक है, ये क्या है? कम है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 आंसर हो जाएगा। यानी एक पंक्ति में 72 लगा है, एक लाइन से इधर 72 लगा है, एक लाइन से इधर 72 लगा है, एक लाइन से इधर 72, एक लाइन से इधर 72। तो हमारा क्या बन गया? एक स्क्वायर की तरह पूरा बाग बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ठीक है, चलिए, एक स्कूल में विद्यार्थियों को एक कतार में खड़ा किया जाता है। प्रत्येक कतार में जितने विद्यार्थी होते हैं उतने ही कतार बनाए जाते हैं, और जितने कतार हैं उतने ही प्रत्येक बच्चे को लड्डू दिया जाता है। यदि कुल लड्डू की संख्या 3375 है तो प्रत्येक कतार में कितने विद्यार्थी हैं? कितना बड़ा क्वेश्चन है, 6 लाइन का क्वेश्चन है।
बनेगा कितना, मात्र एक लाइन में, एक लाइन भी नहीं, आधा लाइन में बनेगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बोल क्या रहा है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या कहा था, जितने कतार उतने पेड़, एक कतार में जितने पेड़ उतने ही कतार होंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही बोल रहा है कि जितने कतार, जैसे हमने 4 कतार ले लिया, एक लाइन में 4 लड़के हैं। ठीक है, अब एक लाइन में जितने लड़के हैं उतने ही कतार बनाए जाते हैं, तो हम उतने ही कतार बना लिए। कितना हुआ, 16 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जितने भी कतार हैं, जैसे 4 कतार है तो हर लड़के को कितना लड्डू दिया जा रहा है, 16। जैसे यहाँ पे कितने कतार हैं एक लाइन में, और जितने कतार हैं उतने ही प्रत्येक बच्चों को लड्डू दिया जाता है। यहाँ पे कतार कितने हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 कतार है, यानी सभी बच्चे को 4 दिया जा रहा है। 4 इसे मिला, 4 इसे मिला, 4 इसे मिला, 4 इसे मिला। ठीक है, ऐसे करके 4 सबको मिला। अब हमें ये पता करना है कि लड्डू की संख्या तो दे दिया, कतार कितनी थी। ठीक है, कतार कितनी थी यही पूछा है ना, प्रत्येक कतार में कितने विद्यार्थी थे, मतलब जितने विद्यार्थी उतने कतार, जितने विद्यार्थी होते हैं उतने ही कतार बनाए जाते हैं। या तो कतार पता करिए या तो विद्यार्थी पता करिए, प्रत्येक कतार में कितने विद्यार्थी थे। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। अगर यहां तक क्वेश्चन रहता तो हम लोग स्क्वायर निकाल देते, लेकिन अब नीचे लड्डू वाला जोड़ दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि 3 चीज जोड़ दिया है, कतार भी है, बच्चा भी है और लड्डू भी है, 3 चीज, तो क्या पावर 3 लेंगे और वर्ग क्या निकलेगा, वर्ग हो गया, वर्ग नहीं क्यूब हो निकलेगा। ठीक है, अब हम लेंगे ये 375। अब हमने इसका क्यूब रूट का निकालना बताया था, क्यूब रूट से क्यूब कैसे बनाएंगे। पावर 3 था, 3 की तरफ से हमने इकाई के 3 तरफ से बांट लिया। 5 के इकाई अंक किसके इकाई अंक में 5 आता है, तो 5 अपना इकाई अंक खुद 5 ही लेता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका जो क्यूब रूट है वो 3 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम 0 लेंगे तो 0 का 0 ही हो जाएगा, 1 लेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का क्या हो जाता है 8, 2 का 8 ज़्यादा हो गया, तो 3 का क्या हुआ 1 ही लेंगे। 5 ये 3 1 कितना हुआ, सॉरी 1 ये कितना हुआ 15 कतार थे। कितने कतार थे, 15 कतार थे। अब बच्चे, अब इसमें बता दें कि बच्चे कितने थे, कतार कितने थे, बच्चे और सॉरी कतार कितने थे 15 थे। अब पूरे बच्चे कितने थे स्कूल में, तो 15 गुणे 15 कर देंगे हम, या 15 का स्क्वायर निकाल देंगे। कितना आएगा 15 का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट करके बताइए। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। अब मिलेंगे कल अगले चैप्टर के से, और हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर पूरा करेंगे, क्योंकि आज हमारा वर्ग और वर्गमूल का और घनमूल को हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपके सामने आपके पास पहुंचे। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।